अब वरुण, मैं आपसे समझना चाहती हूं इस सवाल का जवाब क्या है जब लोग ऐसी दलीलें देते हैं, जब ये पूरा मामला सांप्रदायिक या फिर धार्मिक एंगल ले लेता है, तो फिर इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत बता रहे थे, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक ये बात को हम समझेंगे नहीं कि आखिर इसके लिए कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है। क्या सरकारें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या किसान रिस्पॉन्सिबल है, क्या आम जनता रिस्पॉन्सिबल है जिसको त्योहार बनाना है और ये कहना है कि अगर हमें पटाखे नहीं जलाने दिए तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी धार्मिक तौर पे। इस प्रकार की कुछ आवाज़ें निकल के, आपको याद होगा कि जब पटाखों पर बैन लगाया गया तो कुछ लोगों ने, संगठनों ने इस पर विरोध भी जताया। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, अगर सेहत के साथ खिलवाड़ होता है, अगर आम आदमी को जो है वो हर समय ये टेंशन रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस समय इस मौसम में उसको अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, जबकि कोविड पूरी दिल्ली में जो है वो एक तरीके से फैला हुआ, छोड़िए 8-8, 9-9 हजार के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अस्पताल जाने की अगर नौबत आती है तो सबसे ज्यादा टेंशन जो होगी वो आम आदमी को ही होगी, और वही आम आदमी जब रात में पटाखे छुड़ाता है तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उसी की बनती है। दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि हम बार बार सारा का सारा ठिकरा सरकारों पर फोड़ देते हैं। हम कहते हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी इस समय इस मौसम में सबसे ज्यादा अगर बनती है तो वो बनती है आम जनता की, जो रात भर पटाखे छुड़ाकर अपने त्योहार को बनाने की कोशिश करती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, हम पराली की बात करते हैं। हम कहते हैं कि पिछले 3 साल में, 4 साल में राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने कई सारी स्कीम्स निकाली, सब्सिडी दी, पराली को जलाने को रोकने के लिए किसानों को समझाया जा रहा है। कितना बुनियादी तौर पर और जमीनी स्तर पर यह काम हो पाया है, क्या किसी ने आज तक नोट किया? दूसरी बात, किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि वो ये तय कर पाए कि अगले साल पराली नहीं जलाने देनी, उसके लिए वो कितना फंड इकट्ठा कर रहा है, कितना फंड खर्च कर रहा है? क्या ये क्लियर हो पाया? नहीं हो पाया। क्लियर ये हो पाया कि अगस्त से शुरुआत होती है ये कहते हुए कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं, अक्टूबर तक आता है तो ये होता है कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है, वो दूसरे राज्यों को समझा नहीं रही, दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सारी स्थिति जो है वो हमारे ऊपर नहीं है। सब लोगों ने मिलकर हालात खराब करे हैं, हमने जो एक्शन लेना था वो हमने पहले ले लिया। ये एक दूसरे पे जो ठिकड़ा फोड़ने की स्थिति है ना, जो राजनीति है, शायद वही सबसे ज्यादा आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बनती है, जिसके हालात आपके सामने हैं। ये पिछले साल खूब हुआ भी था, आरोप प्रत्यारोप खूब हुए थे, यहां तक कि ट्विटर पर इसको लेकर के वॉर छिड़ चला था। हम 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा दें, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए। हर जगह धुंध की चादर, जमकर जो पटाखे फोड़े गए हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आप दिल्ली में किसी भी इलाके को उठा लीजिए, 600 के पार इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है इस प्रदूषण से निपटने के लिए, लेकिन फिर भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन महसूस हो रही है। जो पहले से बीमार लोग हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफें हो सकती हैं। स्थिति गंभीर है, बहुत गंभीर है, इसको समझना होगा, क्योंकि नियम कायदे जितने भी बना दीजिए, जब तक हम सब मिलकर उसे इंप्लीमेंट करने में सहयोग नहीं करते, फायदा नहीं होने वाला।